नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 10वीं के साथ साथ कक्षा 8वीं 9वीं 11वीं और 12वीं के लिए भी बहुत ही ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता के बारे में और प्रायिकता अध्याय के अंदर सिक्कों से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न है वो आते हैं, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का चैप्टर की भी। यहाँ पे सिक्के से संबंधित प्रायिकता के वो प्रश्न है वो किस प्रकार से आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि भाई कोई भी जो सिक्का होता है उसके दो पहलू होते हैं, चित्त और पट, यानी हेड और टेल होता है। ये दो ही इसके पहलू होते हैं सिक्के के। जब सिक्के को जब ऊपर की तरफ उछाला जाता है तो उस पर यदि हम जो भी भाग प्राप्त होगा वो उन पहलुओं में से ही कोई एक पहलू प्राप्त होगा। तो देखिए इससे पहले हम प्रायिकता का एक भाग है वो ला चुके हैं, और अगर आपने वो वीडियो देखी है तो इस प्रश्नों को या आज के इन प्रश्नों को समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो हमें पता है कि भाई जो सिक्का होता है उस सिक्के के अंदर कुल जो पहलू होते हैं, कुल जो भाग होते हैं वो कितने होते हैं? दो। तो देखिए सिक्के के कुल भाग, और कुल भाग होते हैं दो। कौन कौन से होते हैं कुल भाग? दो। तो हमें पता है चित्त और पट। ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें चित्त को बोला जाता है हेड और पट को बोला जाता है टेल, क्योंकि दोस्तों चित्त यानी होता है माइंड, ये अपना दिमाग होता है, उसे संस्कृत में चित्त नाम दिया गया है। और चित्त यानी अपना मस्तिष्क, और मस्तिष्क को इंग्लिश में हमें हेड कहते हैं हम। इसलिए ध्यान रखिए दोस्तों, ये हेड अपना चित्त है, तो फिर पट अपना कौन हो गया? टेल। तो हेड और टेल दो भाग हो गए। इन दोनों भागों में से यदि सिक्के को उछाला जाता है, इस प्रश्नमाला का जो दूसरा प्रश्न है कि भाई एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है, एक सिक्का है उसको दो बार उछालना है। मतलब यहां तो हमने देखा एक ही सिक्का था, उसको एक बार उछाला। यहां पे देखिए एक सिक्का तो एक ही है, लेकिन उछालना कितनी बार? उसको दो बार। एक बार उछाला, उस पर जो भाग आना था वो आया, हमने मान लीजिए लिख दिया ये आया। दूसरी बार और उछाला, उस पर एक और भाग आया, वो हमने लिख दिया। मतलब यहां पे ध्यान रखिए दोस्तों, एक जो परिणाम होगा वो कैसे लिखेंगे? एक सिक्के को दो बार उछालने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ वही अपना एक परिणाम माना जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि उसे अलग अलग दो परिणाम मान लीजिए, नहीं दोस्तों, उसे एक ही परिणाम मानना है। क्योंकि यहां पे देखिए एक सिक्के को उछाला, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो ये कितने परिणाम मिल गए हमें? दो। इसी प्रकार से इसके अंदर हमें ऐसा करना है भाई, मान लीजिए सिक्के को हमने उछाला, पहली बार हमने जैसे उछाला हेड आ गया, दूसरी बार उछाला तब भी हमें हेड मिल गया। हो सकता है ऐसा कि भाई दोनों ही बार क्या आ जाए? हेड। तो ये एक परिणाम मिला। सोचिए कि जरूरी है कि दोनों पे हेड ही आएगा, क्या इसमें टेल नहीं है? तो मान लीजिए पहले पे टेल आया, दूसरे पे भी टेल आया, ऐसी भी संभावना हो सकती है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली बार उछाला हेड आ गया और दूसरी बार उछाला तो टेल, या फिर पहली बार आ गया टेल, दूसरी बार आ गया हेड। इसके अलावा अगर कोई संभावना बनती है तो बताइए आप। लेकिन दोस्तों इसके अलावा इसमें कोई संभावना नहीं बनती, क्योंकि एक ही सिक्के को दो बार उछालेंगे तो दो बार वाली ये सभी संभावनाएं हमने लिख दी है। इसके अलावा पांचवी कोई संभावना नहीं होती है। तो बताइए इसमें इसके अंदर जो हमें कुल परिणाम मिले वो कुल परिणाम कितने आए? वो आए 4। 1 2 3 और 4, ये पूरा एक ही परिणाम मानना है। चलिए कुल परिणाम हो गए 4। एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता बताइए। इसमें से दोनों ही बार चित्त हो, ऐसा हम परिणाम बताना है। चलिए दोनों ही बार चित्त वाले परिणाम। अब ऐसे कितने परिणाम है जिसके अंदर दोनों ही बार चित्त है? देखिए ये रहे दोनों ही बार चित्त, यानी एक परिणाम ये रहा। ये दोनों ही बार पट है, चित्त तो नहीं है ना, छोड़ दो। इसमें एक चित्त और एक पट, वापस एक पट और एक चित्त, तो हमें दोनों ही चित्त मिले, ऐसा एक ही परिणाम है, तो ये लिख दिया हमने एक। अगर यहां पे ऐसा पूछ लिया जाए कि दोनों ही बार पट आने की प्रायिकता बताओ, तो दोनों ही बार पट वाले परिणाम लिखेंगे, तो पट वाला ये रहा, दोनों ही पट है इसमें, तो कितना आ जाएगा? एक। अगर ऐसा बोल दिया जाए कि भाई जब सिक्के को दो बार उछाला जाता है तो दोनों में से, ठीक है, एक बार चित्त और एक बार पट आने की प्रायिकता बताओ, तो वहां हमें परिणाम कितने मिलेंगे? एक बार चित्त और एक बार पट। ये दोनों चित्त है, छोड़ दो, दोनों पट है, छोड़ दो। इसमें देखिए एक चित्त और एक पट, ये रहा एक चित्त और एक पट, तो ऐसी कितनी घटना हो जाएगी या कितने परिणाम मिलेंगे? 2। तो यहां पे लिख देंगे 2। लेकिन अब यहां पे देखिए इसकी हमें क्या निकालनी है? प्रायिकता।
तो इस भाग की या जो हमें परिणाम मिले हैं उसकी निकालते हैं प्रायिकता। तो ये कुल जो परिणाम है वो बट्टा के नीचे जाएगा, ये जो हमें अनुकूल परिणाम मिले हैं चित्त के लिए वो जाएगा बट्टा के ऊपर। तो दोस्तों यहां पे देखिए, जो हमने एक सिक्के को 2 बार उछाला है, ये इस प्रकार की कंडीशन हमें मिल गई है। अगर इसकी जगह ये होता कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो भी यही परिणाम मिलेंगे, कोई अलग परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि जब 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे और जैसे वो उछल के ऊपर जाएंगे, घूमकर वापस नीचे आएंगे, उन दोनों पर हमें एक एक परिणाम मिलेगा, वो लिखेंगे ना तो वो पूरा एक परिणाम ही बनेगा। ध्यान रखें, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए या फिर 2 सिक्कों को 1 बार उछाला जाए, परिणाम यही मिलने वाले हैं। कुल परिणाम कितने? 4। और इन चारों को देखकर जो बात आपको पूछी जाए उसकी प्रायिकता आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। इस प्रश्नमाला के चौथे प्रश्न में देखिए, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में, यानी अभी जो प्रश्न हमने किया था दूसरा, उसमें क्या था कि एक सिक्का तो उसे केवल 2 बार ही उछालना था। यहां पे एक ही सिक्के को 3 बार, 1 बार वापस 2 बार वापस 1 बार और यानी 3 बार फेंकना है, इस प्रकार से उछालना है। बार बार कर दो रिपीट, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार रिपीट करने के बाद में हमें लिखना है परिणाम कि भाई क्या क्या परिणाम मिल सकते हैं। पहले तो कुल परिणाम पूरे लिख दो, जो आ सकता है उछाल से पहले ही बता दो कौन कौन से परिणाम मिल सकते हैं। भी ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार उछाला हेड, दूसरी बार उछाला हेड और तीसरी बार उछाला तो भी हेड, ये हमें एक परिणाम मिल गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहली बार हेड मिल गया, दूसरी बार हेड मिल गया, तीसरी बार हेड नहीं मिला, क्या मिल गया? टेल। या फिर ऐसा भी हो सकता है पहली बार हेड और दूसरी बार और तीसरी बार क्या मिल जाए? टेल मिल जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले पर टेल, दूसरे पे टेल, तीसरे पे भी टेल, या फिर पहले पे और दूसरे पे टेल, तीसरे पे क्या मिल गया? हेड। इस प्रकार से हो सकता है। फिर ये भी हो सकता है कि पहले पे टेल मिल जाए और दूसरे और तीसरे पे क्या मिल जाए? हेड। इसी प्रकार से हो सकता है कि भाई पहले पे हेड, दूसरे पे टेल और तीसरे पे क्या मिल जाए? हेड। या फिर पहले पे टेल, दूसरे पे वापस क्या मिल जाएगा? हेड और तीसरे पे मिल जाएगा टेल। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि यहां हमें जो मिला वो 3 3 6 6 और 2 कितने? 8। यानी हमें यहां पे कुल परिणाम हमें 8 मिलेंगे। दोस्तों अगर आप ये सोचना चाहो कि भाई कुल परिणाम 8 ही क्यों मिले, इससे ज्यादा क्यों नहीं मिल रहे हैं, तो आप पहले तो आप करके देख सकते हो कि और इसमें हेड या टेल को आगे पीछे करके देख लो, कोई नया परिणाम नहीं मिलेगा। और फिर भी आपको पता लगाना हो कि इसमें ये 8 परिणाम ही क्यों मिले, तो उसका कारण देखिए दोस्तों, एक सिक्के पर 2 पहलू होते हैं। एक सिक्का 2 पहलू, उसे दूसरी बार उछालेंगे फिर उसके 2 पहलू, फिर उसको उछालेंगे तो फिर 2 पहलू, और इन तीनों का जो गुणा होगा वही अपने कुल परिणाम मिलेंगे। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो कुल परिणाम यहां पे देख सकते हैं कितने मिल गए? 8 मिल गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 मिलने का कारण उनके 2 पहलुओं का गुणा किया, ये हमें मिल गए कुल पहलू या कुल परिणाम। अब देखिए कुल परिणाम मिलने के बाद जो पूछा है उसमें से हमें क्या लेना है? इसमें से अनुकूल परिणाम क्या लेना है कि 3 उछालों में, ध्यान रखिए दोस्तों, 3 उछालों में एकांत रत। अब ये एकांत रत क्या होता है? देखिए एकांत रत का मतलब होता है जो लगातार ना हो लेकिन एक को छोड़कर दूसरी बार उसी का वापस रिपीटेशन हो, दोहरान हो, उसे एकांतरत कहते हैं। एकांतरत चित्त या पट वाले परिणाम, पहले परिणाम बताओ भाई ऐसे परिणाम इसके अंदर है या नहीं, फिर करेंगे उसकी प्रायिकता, क्योंकि हमें एकांतर चित्त या पट की प्रायिकता करनी है ना। पहले उसके परिणाम गिन लेते हैं कि ऐसे कितने हैं, जिसके अंदर यह है कि एक बार जैसे चित्त आया लेकिन दूसरी बार पट आके तीसरी बार वही पहला परिणाम वापस मिल गया, वो होता है एकांतरित परिणाम चित्त या पट का। चलिए चित्त या पट कैसे लेते हैं? ये तो ले नहीं सकते क्योंकि तीनों ही बार लगातार क्या चित्त चित्त चित्त, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। यहां देखिए ये वापस चित्त पट वापस चित्त, ये देखिए पट चित्त और पट, यानी या एकांतरत दौरान हो रहा है। या चित्त आया दूसरी बार, वहां पे देखिए चित्त ना आके पट आया और फिर आया क्या? चित्त, यानी हेड टेल हेड और वहां पे टेल हेड टेल, यानी ऐसे हमें परिणाम मिल गए कितने? 2। और फिर करेंगे इसकी प्रायिकता, यानी अब इसकी हम प्रायिकता निकालेंगे। तो प्रायिकता क्या बोल रही है कि जो आपको
कहे अनुसार जो हमें परिणाम मिले हैं अनुकूल उसको लिख दो ऊपर, कुल जो परिणाम है उसे लिख दो नीचे। अगर ये दोनों संख्याएं कट रही है तो काट दो, 2 के पहाड़े से 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी हमें क्या मिल गया, इसकी प्रायिकता 1/4 मिल गई। कौन सी, कि भाई एकांतर चित्त या पट आए तो वो प्रायिकता कितनी होगी, तो ये होगी 1/4। अब इसी में और भी प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि भाई 3 उछालों में समान भाग प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए, समान भाग यानी तीनों पर ही समान आए ऐसी प्रायिकता बताओ। तो ये रही तीनों पे समान, ये 1, तीनों पे समान, ये और 1, यानी कितनी हो गई 2। ये नहीं सोचना है कि सर यहाँ पे तीनों ही चित्त है और तीनों ही पट है, मैंने ऐसा बोला ही नहीं। मैंने तो ये बोला तीनों पे समान भाग प्राप्त हो ऐसी प्रायिकता बताओ या उसकी प्रायिकता बताओ। तो तीनों समान बोलते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, 2 मिल जाएंगे परिणाम। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि भाई ये जो दिया गया उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 चित्त आने की प्रायिकता, ज्यादा से ज्यादा 2 चित्त, कम से कम कितने भी हो सकते हैं लेकिन ज्यादा से जो ज्यादा है वो 2 चित्त ही होने चाहिए, इसकी प्रायिकता बताओ। तो यहां देखिए, देखा जाए तो कितने चित्त आ गए, 3। तो यहां बोला गया ना, मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा 2 चित्त पूछा जाए तो ये तो नहीं हो सकता। तो इसमें देखिए ज्यादा से ज्यादा कितने हैं, 2 चित्त, ठीक है, ये ले देंगे। इसमें देखिए ज्यादा से ज्यादा 2 बोला है, मतलब कम कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे 1 चित्त है तो ये ले लेंगे, इसमें 1 भी नहीं है तो भी इसे ले लेंगे, इसके अंदर 1 चित्त है इसे भी ले लेंगे, यहाँ 2 चित्त है इसे भी ले लेंगे, इसे भी ले लेंगे और इसे भी ले लेंगे, क्योंकि यहाँ प्रश्न में बोला गया है, हमने आपको ये बताया कि अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि भाई ज्यादा से ज्यादा 2 चित्त हो ऐसी जो परिणाम है उनकी प्रायिकता बताइए। और ज्यादा से ज्यादा जब 2 पूछा जाए तो हमें 2 चित्त से ज्यादा वाले परिणाम, जो जिसमें 2 चित्त नहीं 2 चित्त से ज्यादा है वो परिणाम तो नहीं लेने हैं, लेकिन 2 चित्त वाले, 1 चित्त वाले और 1 भी चित्त ना हो वो सब परिणाम लेने। जब इस प्रश्नमाला के 7वें प्रश्न में 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर, यानी अभी हमने जो पहला जो इस वीडियो के अंदर प्रश्न किया था, यानी इस प्रश्नमाला का दूसरा प्रश्न, उसके अंदर हमने क्या किया था, 1 सिक्के को 2 बार उछाला था, यहां 2 सिक्कों को 1 बार उछालना है, कंडीशन वही है, परिणाम हमें वही मिलेंगे। यानी दोनों को, यदि 2 सिक्कों को 1 बार उछाला है, हो सकता है पहले पे भी हेड और दूसरे पे भी हेड हो, या फिर पहले और दूसरे दोनों पे टेल आ जाए, या फिर पहले पे हेड और दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल और दूसरे पे हेड आ सकता है। यानी इस प्रकार से हमें मिल गया चित्त और पट, और इनसे मिल गया हमें कुल परिणाम। तो मिल गए कितने दोस्तों, 4। चलिए कुल परिणाम लिख देते हैं सबसे पहले कि भाई कुल परिणाम यहाँ कितने हैं। तो कुल परिणाम बराबर 4। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि भाई जैसे ही इनको उछाला, अधिक से अधिक 1 पट, ध्यान रखिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा 1 पट होना चाहिए, कम से कम अगर पट नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1 पट हो ऐसे कौन कौन से परिणाम है। चलिए, अधिक से अधिक 1 पट वाले परिणाम, यानी इसमें अगर 1 से ज्यादा जैसे ही पट हुए वो परिणाम हमें इसके अंदर शामिल नहीं करने हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 पट वाला परिणाम लेना है। देखिए इसमें, चलिए यहां से करते हैं, इसके अंदर देखता हूं तो 1 ही पट है ना, तो ज्यादा से ज्यादा 1 बोला है, मतलब ये हमें परिणाम लेना है, 1 परिणाम। यहाँ पे देखिए ज्यादा से ज्यादा 1 ही पट है, ये भी हमें लेना है। यहाँ देखिए कितने पट हो गए, टेल यानी पट वो कितने हो गए, 2, और जैसे ही 2 हुए वो इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। यहाँ पे आइए, जैसे ही यहाँ पे आए, यहाँ बोला गया था अधिक से अधिक 1 पट होना चाहिए, अधिक से अधिक 1 होना चाहिए, मतलब कम से कम कितने भी हो सकते हैं, मतलब नहीं होंगे तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने बोल रहे हैं, 1। तो ज्यादा से ज्यादा इसमें भी 1, ज्यादा से ज्यादा इसमें भी 1। जब ज्यादा बोल दिया जाए और 1 में कुछ भी ना हो तो कम वाले परिणाम तो ले ही सकते हैं, मतलब ये परिणाम भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो इसके अंदर ये नहीं बोला गया है कि भाई इसमें 1 तो होना ही चाहिए, बोला ज्यादा से ज्यादा 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं, यानी 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन 1 हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, तो 1 से कम भी हो सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, इसमें अगर ये बोल दिया जाता ना कि भाई कुछ भी ना हो तो 1 पट तो होना ही चाहिए, तो ये 2 ही परिणाम लेंगे कि भाई 1 पट तो होना ही चाहिए। इसने बोला ज्यादा से ज्यादा तो 1 होना चाहिए, कम में कितने भी हो सकते हैं, तो ये भी परिणाम इसके अंदर शामिल किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कम में देखा जाए तो इसके अंदर 1 भी पट नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा 1 और कम से कम वाले सब परिणाम इसमें लेंगे, तो कितने परिणाम मिलेंगे हमें, 3। और अब हो जाएगी इसकी प्रायिकता। तो चलिए इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणाम ऊपर
कुल परिणाम बट्टा के नीचे। तो दोस्तों गलती से भी इसमें 2 मत लिखना, 2/4 लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। हाँ, ये पूछ लिया जाए कि भाई इसमें प्रायिकता के अंदर ये पूछ लिया जाए कि केवल एक पट आने की प्रायिकता बताइए, केवल एक पट आए ऐसी प्रायिकता बताओ, तो फिर ये दोनों लेकर हम लिख देंगे 2/4, फिर उसको काट देंगे। लेकिन यहां पे जो प्रश्न पूछा गया है वो मैं कंफ्यूज करने के लिए ही इस प्रकार से पूछा गया है कि अधिक से अधिक एक पट वाला, यानी अधिक से अधिक एक पट, अधिक से अधिक एक पट, इसमें क्या हो गया एक से ज्यादा, तो ये नहीं लेने हैं। लेकिन इसमें तो एक से भी कम है, तो ज्यादा से ज्यादा हम एक पर हैं, तो कम वाले और ज्यादा वाले सब इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर ये भी लेंगे, ये भी लेंगे और ये भी इसके अंदर ले लिया जाएगा। तो कितने मिल जाएगी प्रायिकता? 3/4। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी है मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों इससे जो हम अगली वीडियोस लेकर आएंगे प्रायिकता अध्याय से संबंधित, उसमें हम पढ़ेंगे कि यदि जैसे इस प्रकार से हमने यहाँ पे सिक्के के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार से आगे जो लेकर आएंगे वीडियो या चैप्टर, उसमें हम पढ़ेंगे ताश की गड्डी के बारे में और पासों के बारे में, कि वहां पे यदि उसको उछाला जाता है, यदि पासे को फेंका जाता है या ताश की गड्डी में से कोई पत्ता चूज किया जाता है, तो उसमें हमें किसी की प्रायिकता है वो कैसे ज्ञात करनी पड़ती है, वो हम अगली वीडियो में आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तो फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।